मैथमेटिक्स के सर संजय कुमार सर हैं। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Welcome, sir. Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. होम गार्डिंग को रोकिए गुड मॉर्निंग को। और मेरा आपसे वैसे पहले एक विनम्र रिक्वेस्ट है, वो हम्बल रिक्वेस्ट कि ये गुड मॉर्निंग वर्ड मुझे पसंद नहीं है, प्लीज। ठीक है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा प्रेफर करता हूं कि वो एक अच्छा सा ग्रीटिंग वर्ड यूज करें। और वो वर्ड क्या है जानते हैं? नमस्ते। कोई बता सकता है? और इससे बेटर? जय श्री राम। सुप्रभात। और बेटर समथिंग मोर? राम। हेलो हेलो। हाँ, इससे बेटर को बता सकता है वर्ड? नमस्कार। और बेटर समथिंग मोर? ये सभी बहुत अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छा। और आई थिंक आप सभी ने बहुत कोशिश किया है, अच्छे अच्छे वर्ड बताए हैं ग्रीटिंग के लिए। और मैं वर्ड यूज कर प्रीफर करता हूं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कि वो जय हिंद कहें। ठीक है। हेलो। Yes. Yes, sir. तो सभी को अच्छा लगा ये वर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों? इसके पीछे एक रीजन भी है, देखो कि आप लोग आने वाली जनरेशन हैं और इस वर्ड से एक फीलिंग आती है कि हम अपने लिए ही ना कुछ करें, अपने देश के लिए भी कुछ करें। ठीक है। और ऑफ कोर्स मुझे वर्ड बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगा होगा डेफिनेटली। ठीक है। Yes, sir. तो आई प्रेफर दिस वर्ड। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। और जैसे मुझे मालूम हुआ है कि आपके सर से पांडे जी अचानक से एक छोटी एज में उनका देहांत हो गया। तो अगर आप वाकई में उनको पसंद करते थे और उनको एक रियल ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो आप उनके सपनों को साकार कीजिए। ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। यही उनके लिए एक रियल ट्रिब्यूट होगा। ओके, एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब जहां तक पढ़ाई का सवाल है कि अगर आप लोग अपने डाउट्स, खुद के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं तो आप किसी के भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके लिए फिर आसान होगा। तो खुद को सेटिस्फैक्शन मिलना जरूरी है। अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि मैंने इसको बस याद किया है, अच्छे से इसको मैंने इसको कंसेप्चुअली नहीं समझा, तो उस केस में आप उस चैप्टर पर कभी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि हाँ मुझे चैप्टर आ गया। राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. जो भी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है आपको? हर एक चीज को अच्छे से समझ कर चलना है। एक भी छोटा सा पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप जस्ट सेम टाइम क्वेश्चन मार्क कीजिए कि सर मुझे समझ नहीं आया। अल्टीमेटली आप लोग और हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स नॉट डायरेक्टली ऑन द लाइन, बट डजंट मैटर, ये सिचुएशन भी बदल जाएगी। सो मेरे कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन पूछिए। कोई भी चीज समझ नहीं आती, जस्ट आस्क। इससे दो फायदे हैं, एडवांटेज ऑफ टू। एक तो आपका डाउट क्लियर होगा और हो सकता है कोई स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, आपका कलीग कोई क्वेश्चन नहीं पूछता हेजिटेशन के कारण, उसको पूछना चाहिए। तो उसका भी डाउट अगर है कोई तो वो भी हमारा उसका क्लियर हो जाएगा और उसको भी एक एडवांटेज मिल जाएगा आपके क्वेश्चन पूछने से। तो आप इन दैट वे अपनी भी हेल्प कर सकते हैं और अपने फ्रेंड की हेल्प कर सकते हैं जो आपका कलीग है। ठीक है। चलिए अब मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं, बहुत ही छोटा सा। अच्छा ये बताइए, डिवीजन कितने लोगों को आता है? सिंपल नंबर का डिवीजन जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। Sir, I know. I know. आता है। I know. आई होप सभी को आता है और बहुत अच्छे से आता है। सो मैं एक क्वेश्चन देता हूं
और ये सिंपल लेते हैं। ये डिवीजन कितने स्टूडेंट कर सकते हैं? 3.25. नहीं, ये पॉइंट में नहीं बताना, हमें कोएफिशिएंट और रिमाइंडर बताना है। तो इस सिचुएशन में कोएफिशिएंट कितना जाएगा? 3. और रिमाइंडर कितना आएगा? 1. बिल्कुल ठीक है। एक हमारा फॉर्मूला में होता है ना, जिससे हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा डिवीजन ठीक है या नहीं है। वो फॉर्मूला क्या होता है? Dividend is equal to divisor into quotient plus कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर plus remainder. Plus reminder. ओके, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं उसको। ये 13 हो गया हमारा, क्वेश्चन कितना हो गया? 3, डिवाइजर कितना हो गया? 4 Plus 1. +1. हमारा डिवीजन अब हम कह सकते हैं करेक्ट है, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और कोर्ट में इसमें कोई डाउट था ही नहीं, फिर भी हमने एक बार इसको वेरीफाई भी कर लिया और एवरीथिंग इज ओके, राइट? अब मैं क्वेश्चन करता हूं, सपोज एक स्टूडेंट है और वो कहता है कि सर मैं 13 को जब डिवाइड कर रहा हूं 4 से, तो मेरा स्टाइल कुछ डिफरेंट है, समथिंग डिफरेंट, ठीक है? और उसने ऐसे किया, टू टाइम्स डिवाइड किया, तो ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया रिमाइंडर। सो क्या ये डिवीजन गलत है? Sir, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इसको सही मानते हैं? Yes, sir. कोई भी स्टूडेंट है जो इसके लिए सही होगा? क्या ये सही है? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, गलत है ना ये? Yes. सो डिवीजन इज नॉट करेक्ट। लेकिन ये इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, बताइए? Sir, कर रहे हैं. कर रहा है। फॉर्मूले को तो वेरीफाई कर रहा है, एग्जैक्ट। But highest होना चाहिए। सर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता. Yes, sir. Yes, sir. Remainder डिवाइजर के मॉड्यूलस से Reminder is ओके, greater than. सो जो रिमाइंडर होता है हमारा, ये हमने पढ़ रखा है, इज लेस देन Divisor. डिवाइड, greater than or equal to 0. डिवाइजर के मॉड्यूलस. And modulus remainder. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमने किया, इसमें चेंज कर दिया -13 को 4 से डिवाइड करना है, इसे कीजिए, बताइए आंसर कितना आएगा? सर क्वोशिएंट 4 रिमाइंडर 4 into -3 plus 4 तो into minus. क्वेश्चन कितना हो गया? क्वेश्चन 4 -4. सर -4. -4 और रिमाइंडर 3. रिमाइंडर 3। सो इस सिचुएशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत अच्छे। सो ओवरऑल कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पर कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और कितना होता है? डिवाइजर से छोटा होता है। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ा आपने और बहुत कम स्टूडेंट हैं जो इन बेसिक चीजों को जानते हैं। सो अल्टीमेटली इसे कराने का मेरा मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, केवल ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत बेसिक चीजें होती हैं, हम उनको यूज करते रहते हैं लेकिन कंसेप्चुअली हम नहीं जानते कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। चलिए अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब पांडे सर ने आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक कंप्लीट कर दिया है। अगर उसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो उनको हम थोड़ा बाद में कवर करेंगे, राइट? Okay, हेलो, sir. Okay, sir. अगर कोई स्टूडेंट समझता है या मैं भी इसको एक बार फिर उसको कंप्लीटली लेक्चर्स को गो थ्रू करूंगा
और उसके बाद जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं कुछ वहां पर, उनको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, राइट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा टॉपिक होगा इनइक्वालिटी। ओके, Yes, sir. कि इनइक्वालिटी टॉपिक ऐसा है, इससे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इनइक्वालिटी अगर आपको नहीं आती होगी तो बहुत से चैप्टर ऐसे हैं 11th क्लास में नहीं 12th क्लास में भी विदाउट इनइक्वालिटी आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोई भी स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसको इनइक्वालिटी अच्छे से नहीं आती। देना ही दे भी सकते हैं, नहीं कुछ नहीं तो देना। हाँ आज वो क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, सो चलिए इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ब्लर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए। सर थोड़ी सी आवाज कम, सर आवाज नहीं हो रही है। आवाज कम आ रही है? नहीं आ रही। सर सही नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही आवाज। क्लियर नहीं आते सर, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए। हेलो, Yes, sir. अभी आ रही है। Yes, sir. Yes. ओके फाइन फाइन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। सो इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी जो हम यूज करते हैं, क्वेश्चंस हम फेस करेंगे, वो क्या होगा। इनइक्वालिटी ऑफ कोर्स वहां पर रियल नंबर्स यूज किए जाएंगे। जैसे कि हम ये यूज करते हैं कि सपोज 2 इज लेस देन 5, राइट। Yes. सो यहाँ पर और ऐसे होता है कि 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू सपोज -1। तो ये हमारे क्या है, जहां पर लेस देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल टू, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, राइट। कि ये हमारे नोटेशन होते हैं इनइक्वालिटीज देयर। और यहाँ पर एक हमारा एक्सप्रेशन होगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन होगा, और इन बिटवीन यहाँ पर कोई एक इनमें से साइन यूज किया जाएगा, राइट। ओके, आप सब जानते हैं। सो ये हमारी इनइक्वालिटी है और इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। Yes, sir. पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो रियल नंबर्स हैं इनके बीच यूज किया गया है इनइक्वालिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर के का जो ये वर्ड है
आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है कॉम्प्लेक्स नंबर? सुना है सर। सर सुना है। ऐसा कोई स्टूडेंट है? सुना है। हाँ, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने वर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर सुना ही नहीं हो? नो सर। ओके, सभी स्टूडेंट ने सुना है कॉम्प्लेक्स, राइट? सो ये जो इनइक्वालिटी नोटेशन है हमारा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में भी यूज होता है कभी? सर बोलो मेरी बात। पता नहीं। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज Z है या Z1 और Z2, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और क्या हम ये कह सकते हैं Z1 लेस देन Z2 या Z1 इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू Z2, ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है क्या? ओके, तो चूंकि चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने नहीं पढ़ा तो इस बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करते, राइट? यस सर। चलिए अब हम इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। तो 2x माइनस 1 लेस देन 5, ये हमारी एक इनइक्वालिटी है। तो इसके सॉल्यूशन से क्या मतलब है? अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है सॉल्व द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर कितना आएगा? X should be less than smaller than 3. Sir, X is less than 3. X is lesser than 3. right? तो ओके, तो ये जो सॉल्यूशन है इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? X belongs to 3 comma minus infinity. X belongs to 3 comma minus infinity. 3 comma minus infinity. 3 comma minus infinity. minus infinity to 3. right? ये होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये जो नोटेशन होता है हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं हम पहले एक बार। x लेस देन 3, सो 3 से छोटे जितने भी रियल नंबर है वो सभी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, राइट? तो 3 से छोटे कितने रियल नंबर होते हैं, बता सकता है कोई? Infinite. 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 अगर हम इसके सॉल्यूशन को सेट फॉर्म में लिखना चाहें कि 3 से छोटे रियल नंबर, तो हम उनको कंप्लीट नहीं लिख पाएंगे, वो लिस्ट कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो एक बेटर नोटेशन ये होता है इंटरवल फॉर्म में लिखने का, राइट? सो इंटरवल, अच्छा इंटरवल्स कितने लोग जानते हैं? सर हमने पढ़ा है। हाँ, तो चलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटरवल 3 टाइप के होते हैं हमारे, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल, Semi close. Half open, half closed. सेमी ओपन Semi closed. या फिर सेमी क्लोज्ड, सेम थिंग। ये होते हैं। ओके, अगर दो हमारे इंटरवल है उनका यूनियन क्या होगा, वो भी इंटरवल होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि 1 to 3 यूनियन 5 to 13, ये इंटरवल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं यहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन नोटेशन यूज करता हूं तो yes, तो फिर भी होगा। Yes, sir. तो क्या ये एक इंटरवल है? Yes, sir. ये फाई है। ये 5 तो है। हमारा एक्चुअली क्या हो गया?
एम्प्टी सेट हो जाता है, ठीक है, Yes. ठीक है। सो अगर एक क्वेश्चन लेते हैं हम 1 2 3 और इंटरवल 3 to 9, क्या ये एक इंटरवल है? फर्स्ट थिंग, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, 3 इसका होगा इसको हम आंसर। simplify कर सकते हैं। Singleton 3 to 3 3 इंटरवल लिख सकते हैं। Singleton 3. हाँ बताइए। Sir, इसका Singleton 3, 3. Singleton. Singleton. तो क्या ये इंटरवल हुआ? No, हाँ, No. क्यों? दो नहीं हम लोग यहाँ से उनको क्या फर्क पड़ता Sir, close दो, bracket लिख सकते हैं। Sir, हाँ क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछिए। क्लोज इंटरवल 3 भी लिख सकते हैं। है? इस तरीके से ये Sir, No, ने sir, close interval 3, 3,3। सो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है, क्या एक इंटरवल होगा? no, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. मतलब कुछ स्टूडेंट डाउटफुल भी हैं और कुछ यस कह रहे हैं कि बस लग रहा है कि हमें क्या देना चाहिए। देखो, दो इंटरवल का इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो, वो हमेशा एक इंटरवल होता है, ठीक है। चलिए 5 भी इंटरवल है फिर। 5 में कुछ भी है ही नहीं, एम्प्टी इंटरवल हो गया ना, एम्प्टी सेट हो गया। Okay. ये तो एम्प्टी सेट हो गया। ओके, सो चलिए, तो ये हमारा बेसिक था। आई आप लोगों का बेसिक बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट। और अब हम आगे चलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि हमें रियल नंबर को यूज करना है, तो हमें उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो क्लियर होनी चाहिए। और उसमें जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, मेनली पढ़ेंगे जो रिलेटेड है किससे? इनइक्वालिटी से। तो अगर हम कहीं नोटेशन ये यूज करते हैं a इज लेस और इक्वल टू b, इसका मीनिंग क्या होता है, बता सकते हैं क्या? A is less than or equal to B. B is greater हाँ। than or equal to. तो a लेस देन b और Or A equal to B. okay, one thing. Second thing, if a is less than b and b, suppose b is less than c, then this implies a is less than c. तो इस प्रॉपर्टी का कोई स्पेशल नेम है क्या, बता सकते हैं? ये हमारी एक प्रॉपर्टी है कि a इज लेसर देन b, b इज लेसर देन c, तो a इज लेसर देन c। सो क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का? Sir, is it an axiom? Sir, Transitive property. Axiom. yes, it is an not axiom, it is a property. ये प्रॉपर्टी, ये जो वर्ड है, ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करते आए हैं, पहले भी हमने पढ़ा होगा, आगे हम पढ़ेंगे। तो एक प्रॉपर्टी होती है, और अभी एक स्टूडेंट ने, Property. हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिव, राइट। नेक्स्ट थिंग, कि सपोज a इज लेसर देन b एंड c is lesser than d. So यहां से हम क्या कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं a plus c is less than b plus d?
क्या ऐसा कह सकते हैं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो यू कैन से कि हमने यहाँ पर क्या किया, ए लेसर देन बी और सी लेसर देन डी, और हमने क्या किया, कंपोनेंट वाइज ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड किया, राइट साइड में राइट साइड को ऐड किया, और हमें एक ये इनइक्वालिटी मिल जाती है। तो दो छोटे नंबर होगा, उनको ऐड करेंगे छोटा नंबर मिलेगा, दो बड़े नंबर हैं उनको ऐड करने पर एक बड़ा नंबर मिलेगा, राइट? ओके। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं यहां पर ये लिखूं a माइनस सी लेस देन b माइनस डी, इसके बारे में क्या कहेंगे? Sir, can't say. हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. हेलो, मैं भी क्लास में बाद में बात करता हूँ। सो हेलो, Yes. Yes, sir. हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? Sir, can't say. इसके बारे में कोई भी हम कमेंट नहीं कर सकते। दिस मे और मे नॉट बी ट्रू। सो इन जनरल क्या कहेंगे हम? दिस इज नॉट करेक्ट। Not. ओके। Yes, sir. Yes. अच्छा, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? a माइनस डी लेसर देन b माइनस सी, ये False. No, sir. False. no, sir. No, sir. तो ये कितना हुआ? फॉल्स। अच्छा, ये किस बेसिस पर कहा फॉल्स है? या बस ऐसे लग रहा है मैं देखकर कि ये गलत होना चाहिए? Components are not on the same side. ओके ओके, सेम साइड है, ठीक है ठीक है। चलिए, तो इसको चेक करने के लिए हम 2 मिनट का टाइम लेते हैं, राइट? अब इसको हम पॉज करते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए एक हमें कंसेप्ट पढ़ना है, वो भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, उसकी हम हेल्प लेते हैं, राइट? ओके। सो अगर a लेसर देन b है, सो माइनस a और माइनस b में क्या रिलेशन होगा, बता सकते हैं क्या? Minus A Minus B A will be greater than माइनस a इज Be greater than greater minus. than minus B. then minus B. Greater than minus B. ये कैसे हो गया, बताया कोई? Because negative line Because number line में negative. एक मिनट देखो, एक बार में एक स्टूडेंट एक्सप्लेन करे प्लीज। बताइए अगर कौन? हम लोग माइनस से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसका इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। रिवर्स हो जाता है, चेंज का बेटर टू से रिवर्स हो जाता है, इनइक्वालिटी साइन रिवर्सेस। ये क्यों होता है, बता सकते हैं क्या? So because जब बड़ा नंबर है उस पे नेगेटिव साइन लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली छोटा होगा हाँ, ये तो देखो नंबर लाइन में। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि प्रूव दिस, मैं कहता हूं ये गिवन है और ये मैं प्रूव करना है, कितने स्टूडेंट प्रूव कर सकते हैं? नहीं, एग्जाम्पल रिमेंबर एग्जाम्पल इज नॉट ए प्रूफ। जनरली करना तो पड़ेगा। नंबर लाइन नंबर लाइन से कैसे करेंगे? तो हम शो अच्छा, कर देंगे दैट उन दोनों पॉइंट को मार्क करेंगे और तब Yes. यस सर। ओके। अगर मैं कहूं कि मैथमेटिकल प्रूफ दीजिए तो नॉट Sir. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रूफ। लेट कर लेंगे। सर लेट्स कर लेंगे एक नंबर। अच्छा, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं, ठीक है? सभी इसको ट्राई कीजिए, क्या इसको प्रूव कर सकते हैं क्या? बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर हमें बेसिक चीजें आ गई तो एडवांस चीजें सीखने में कुछ भी टाइम नहीं लगता, राइट? सो इन्वेस्ट स्पेंड प्लीज 2 मिनट्स ऑन दिस इनइक्वालिटी, इफ दिस इज गिवन हाउ टू प्रूव दिस, ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट। तो कैसे कर सकते हैं, ट्राई कीजिए एक बार।
एक्सक्यूज मी सर, यस सर जो सर सेकंड वाला सर a माइनस सी इज लेस देन b माइनस डी, ए माइनस सी, हाँ हाँ ये सर यस सर ये क्यों में और में नोट भी है? इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखो देखिए, एक क्वेश्चन होता है, एक तरीका होता है हमारा, अगर कोई भी रिजल्ट हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हमें उसको सिस्टमेटिक वे में मैथमेटिक्स के हेल्प से जो हमने पढ़ा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनको यूज करते हुए हमें उसको प्रूव करना होता है कि दैट इज ऑलवेज ट्रू। और कोई रिजल्ट हमें प्रूव करना है कि वो फॉल्स है, तो फॉल्स प्रूव करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल ही उसके लिए काफी होता है, ठीक है। सो यहां पर इस तरह की दो इनइक्वालिटी लीजिए कोई, और उनको यूज करते हुए प्रूव कर दीजिए कि ये फॉल्स है, तो दैट इज एनफ, ओके सर, राइट। अगर डिस्प्रूव करना है तो डिस्प्रूव करने के लिए वन काउंटर एग्जांपल इज एनफ। एक एग्जांपल देख मैं अभी लेता हूं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके लिए मैं बताता हूं कि काउंटर एग्जांपल क्यों काफी होता है, ठीक है। इसको होल्ड करते हैं, पहले इस पर आते हैं। ये कितने स्टूडेंट ने किया है, हो गया है क्या सॉल्व? यस और नो? नो सर, नहीं हो पाया प्रूफ। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगेगा शायद। चलिए मैं एक बहुत छोटा एक क्वेश्चन लेता हूं उससे भी, और सपोज ये दिया गया है हमें कि x प्लस 4 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, या 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड x। -2 ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं एक छोटे बच्चे से, इतने छोटे बच्चे से जो सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का है, तो उसके लिए तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अगर मैं 10th 11th क्लास के बच्चे से पूछता हूं, 11th 12th क्लास के बच्चे से मैंने ये क्वेश्चन पूछा और मैंने कहा इसको सोल्व करो, तो सोल्व करने में अगर छोटा बच्चा होगा तो कैसे सोल्व करेगा? वो ये करेगा कि 2x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू -4/2 और x इक्वल टू, राइट। यस सर, छोटा बच्चा ऐसे सोल्व करेगा ना? -2 आएगा। हाँ हाँ, ये -2। तो एक छोटा बच्चा ऐसे सोल्व करेगा। यस सर, यस सर। और अब बताओ, अब आप बड़े बच्चे हो गए तो कैसे सोल्व करोगे? Mentally. ओरली 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 सोल्व करोगे, लेकिन ये क्वेश्चन सपोज एग्जाम में दिया गया है, तो एग्जाम में तो नहीं कर सकते ना। लेकिन जब हम, एक मिनट ये सुनिए, कि जब भी हम इसको सोल्व कर रहे हैं हमारा भी स्टेप यही होगा ना सोल्व करने का। ऑफ कोर्स छोटा बच्चा जो है वो ओरली नहीं करेगा, वो लिखकर करेगा, लेकिन हम भी जो स्टेप्स हमारे दिमाग में आएंगे वो स्टेप्स यही होंगे ना। यस सर, स्टेप्स आएंगे नहीं, हम भी ऐसे करेंगे, बस डिफरेंस केवल ये आएगा कि बच्चा इसको सॉल्व करेगा धीरे धीरे, एक छोटे एक एक स्टेप लिखेगा और तब वो फाइनल आंसर देगा, और आप लोग जो है ना इसको देखते ही आंसर कर देंगे। लेकिन जो अभी आपके दिमाग में स्टेप्स आएंगे, स्टेप्स वो यही होंगे, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और सोल्व करो इसको, तो फिर कैसे करोगे? सेम ही करेंगे। But Right, step we can everything. राइट सर कैसे करेंगे फिर से? वैसे ही आएगा। सर मैं हाँ हाँ हाँ, कैसे प्रूव करेंगे बताइए? So सर values इज लेस put देन बी करके. तो a माइनस बी लेस देन कुछ ना कुछ 0 वैल्यूज पुट कर कर। नहीं नहीं, एक स्टूडेंट बताइए कोई क्या कहना चाह रहा है। यस, सर अगर a लेस देन b है तो a माइनस बी लेस देन 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी इसकी बात कर रहा हूं मैं केवल। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है मुझे,
और मैं एक 11th क्लास का स्टूडेंट हूं, और ये क्वेश्चन बहुत हाईली मार्क्स क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आई होप की वैल्यूज पुट करेंगे। सर आई थिंक सेम ही करेंगे। तो पहले सॉल्व करेंगे फिर वेरीफाई करेंगे। नहीं ऐसे नहीं। देखो, अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसका मतलब टीचर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है हम उनका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पहली बात ये होती है कि जैसे ये 4 इधर जाकर -4 हुआ, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना उठाकर कि हमने इसको उठाकर यहां से वहां पटक दिया। जनरली हम जो बोथ साइड्स माइनस ऐड करेंगे माइनस। हाँ बिल्कुल यही करेंगे। एक्चुअली इसको उठाकर उधर पटकना होता है, ये हम सिंपलिसिटी के लिए समझ लेते हैं ऐसा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि इसको उठाकर वहां रखा, उसको उठाकर वहां रखा, ऐसे तो बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाएगी ना। अगर 4 के बजाय 1000 आ गया तो उसको उठाने में और दिक्कत होगी, है। सो इसको देखो सोल्व कैसे करते हैं। सो क्या है ये हमारा 2x + 4 = 0। तो स्टेप क्या लिखेंगे? एडिंग -4 बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा ऐसा करने पर? 2x + 4 तो यहां पर था ही, प्लस हमने किया -4 और इक्वल टू 0 + -4, राइट। इसके बाद वो सिंप्लीफाई करें इसको। अब सिंप्लीफाई करने में इसको चाहे हम पहले ऐसे भी लिख सकते थे ये। अब इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे बताएंगे क्या? इसको लिखेंगे हम 2x + 4 + -4 ऐसे लिखेंगे, और इक्वल टू कितना जाएगा ये? -4। और ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज की हमने यहां पर? हमें 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए क्या किया? पहले 2 नंबर के बीच में ब्रैकेट था, हमने बाद के 2 नंबर के बीच में ब्रैकेट ऐड कर दिया। क्या प्रॉपर्टी होती है ये? और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और किसके लिए है? एडिशन के लिए, राइट। ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे 2 टाइप की होती है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो एडिशन ऑफ रियल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ, राइट। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। सो यहां पर कितना आ जाएगा ये? 0। सो 2x + 0 = -4। इसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर? ये कितना आ जाएगा? 2x + 0 2x = -4। कोई प्रॉपर्टी यूज की हमने यहां पर? 2x + 0 की वैल्यू 2x लिखी हमने। क्या यहां पर कोई प्रॉपर्टी यूज की हमने? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। और अगर यूज की है, जिस तरह यहां पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की थी, सर आइडेम्पोटेंट तो यस आइडेम्पोटेंट नहीं, आइडेम्पोटेंट नहीं, आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। सो 0 हमारी आइडेंटिटी है एडिशन के लिए। किसी भी रियल नंबर में जब 0 को ऐड करते हैं तो उस रियल नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, राइट। इसके बाद 2x = कितना आ जाता है हमारा? -4। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। क्योंकि याद रखिए, आगे चलकर भी हमें याद रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, राइट। जनरली हम कहते हैं ना कि उसके डिनोमिनेटर को उधर कर दिया मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को उधर कर दिया मल्टीप्लाई, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं ऑफ कोर्स सिंपलिसिटी के लिए, प्रॉब्लम को क्विकली सोल्व करने के लिए, लेकिन याद रख उसको सोल्व करें, यूज करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रखें कि ये सब हमारे इजीनेस के लिए है, ठीक है, टाइम सेविंग के लिए है।
और बाकी वो मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ। हाफ से क्यों किया हमने, बता सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई सर ताकि क्यों किया टू हाफ से? कैंसिल हो जाए सर लेफ्ट साइड। कैंसिल हो जाए। वो 2 को कैंसिल करना है। x के आगे कोफिशिएंट खत्म करने के लिए। इस कोफिशिएंट को कम करने के लिए। तो इसमें आपस में कोई रिलेशन है क्या? इसमें कोई रिलेशन है क्या? तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स बोलते हैं इसको। आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। सो 2 हमारा रियल नंबर है और हमें 2x की वैल्यू पता है, लेकिन हम x की वैल्यू चाहते हैं, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो भी कोफिशिएंट है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब किसी भी रियल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1x इक्वल्स टू, यह रहेगा -2, और 1x कितना होता है हमारा, x। 1x x क्यों होगा, 1x की वैल्यू 1 क्यों होगी? क्योंकि किसी भी रियल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से तो वो रियल नंबर हमारा जो का तो रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स हैं। ऑफ कोर्स क्वेश्चन बहुत छोटा था, आगे देखते हैं, हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये स्टेप्स आते हैं जब इसको हम मैथमेटिकली इसका एनालिसिस करते हैं तो। ठीक है, और ये सभी हमने प्रॉपर्टीज यहां पर यूज की। ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है या कहीं भी हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए इस स्टेप पर पहुंच जाते हैं तो हम ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिख के देखते हैं उसका। ठीक है, x इक्वल्स टू -2, लेकिन हमें पता होना चाहिए, राइट? यस सर। Yes, sir. अब इसके प्रूफ की बात चल रही थी तो इसके प्रूफ से पहले इस पर आ जाते हैं एक बार, राइट? कि ये फॉल्स कैसे है, ये वाला, ये तो ये क्या है, ये हमारा करेक्ट होता है। तो चलिए, ये चीजें बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती हैं, इसलिए हम इनको पढ़ते ही नहीं, लेकिन पता होनी चाहिए। सो 2 इनइक्वालिटी यूज करनी है हमें और इनकी हेल्प से इसको चेक करना है कि a माइनस सी लेसर देन b माइनस डी होगा या नहीं होगा। तो चलिए, अगर मैं कहूं 2 लेसर देन 3 और ये कितना है 4 लेसर देन 7, तो a माइनस सी और b माइनस डी के बारे में क्या कहेंगे? ये तो हमने 2 इनइक्वालिटी ले ली, क्या रिजल्ट निकलता है बताएंगे क्या? इसमें से इसको लेस किया तो -2 और लेसर देन, इसमें से इसको लेस किया -4. तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट हो गया ये, राइट? चलिए अब मैं कुछ और ले लेता हूं, 2 लेसर देन 3 और -7 लेसर देन -4। ठीक है, इन दोनों को यूज किया हमने, कितना आ गया? 9 लेस देन 7। ये क्या आ गया? इनकरेक्ट इनकरेक्ट हो गया। और कोई इनइक्वालिटी लेते हैं, 2 लेसर देन 3 और -1 लेस देन 4, इसके बारे में क्या कहेंगे? 3 लेस देन 1 सो इसमें से इसको लेस किया तो कितना आएगा? 3 और इसमें से इसको लेस किया कितना हो गया ये? -1। सो 3 लेसर देन -1। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं क्या?
तो चलिए और लेते हैं कोई एग्जांपल। ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाएगा क्या जो पास भी हो जाए? बता सकते हैं क्या? और कोई एग्जांपल? 0 less than 2 and 1 less than 3. 0 लेस देन 2 और 1 लेस देन 3। तो क्या किया हमने? a माइनस सी, दिस माइनस दिस, -1 लेस देन -1, यहां 5 कर दें, 4। सो दिस माइनस दिस, ये भी, ये कितना आ गया? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है करेक्ट? सर इनकरेक्ट। Incorrect. सर 3 से भी तो प्रूफ हो ही जाता। 3 से भी हो जाता, बिल्कुल हो जाता। सर बट वो इक्वल आ जाता है। सर वो इक्वल ये तो लेसर देन को ही डिस्प्रूव करना है। ये इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सही। सर ट्रू। ये ठीक हो जाएगा। हाँ, तो -1 लेसर देन 0, ठीक है, ये ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टर्म को इनइक्वालिटी की, तो उस केस में वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, राइट। सो इन जनरल ये रिजल्ट जो है ये करेक्ट नहीं हुआ। सो क्या कहेंगे यहां पर? इन जनरल नॉट करेक्ट। अगर कोई भी रिजल्ट इन जनरल करेक्ट नहीं है तो वो हमेशा इनकरेक्ट ही माना जाएगा, राइट। क्लियर? समझिए ना? अब इस पर आते हैं, a माइनस डी लेसर देन b माइनस सी, इसको प्रूव करना। तो अभी हमने एक रिजल्ट प्रूव किया है, लिखा था यहां पर कि a लेसर देन b, तो ये क्या शो करता है? -a इज बिगर देन -b। जब किसी भी इनइक्वालिटी को निगेटिव से यानी कि -1 से मल्टीप्लाई किया, या ऑफ इन जनरल यहां पर कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, तो यहां पर क्या कह सकते हैं? इन जनरल अगर a लेसर देन b है तो यहां से ka और kb, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? बता सकते हैं क्या? A is greater than ka is greater than AA is less than KB. Ka is less than KB. या लेस होगा ग्रेटर देन होगा? So और लेस देन दूसरा आएगा। ग्रेटर आएगा? नहीं सर लेस आएगा। बताइए कौन सा आएगा? सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। देखिए दोनों ही आ सकते हैं, डिपेंड करता है के क्या है। नेगेटिव है तो वो ग्रेटर है। राइट, ये हमारा बेसिक रिजल्ट है। तो अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर से किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो इनइक्वालिटी का साइन है वो अनचेंज्ड रहता है, और नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया गया है अगर वो नेगेटिव है तो उस सिचुएशन में इनइक्वालिटी का साइन मल्टीप्लाई करने के बाद रिवर्स हो जाता है, राइट। अच्छा, अब निगेटिव नंबर लेना है हमें, तो अगर इसका स्पेशल केस ले लूं मैं यहां पर, और मैंने ले लिया k इक्वल टू -1, सो ये जो हमारा रिजल्ट है यही मिल जाएगा हमें। k की वैल्यू -1 कर दी यहां पर, ये -a, ये हमारा -b हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा इक्वल्स जो ग्रेटर देन साइन आ जाएगा लेस देन का रिवर्स करने के बाद, ठीक है। सो k इक्वल टू -1 लेने पर यहां पर इस इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तो a लेसर देन b, ये क्या शो करता है?
माइनस ए और माइनस बी में कौन बड़ा होगा? माइनस। सो ये क्या है? स्पेशल केस है हमारा इस रिजल्ट का। ओके, चलिए अब हमें प्रूव करना है ये कि a माइनस डी और b माइनस सी ये रिजल्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन का हमारा यहां पर है। तो ये हमें गिवन था a लेसर देन b एंड c लेसर देन d है। तो यहां से इसको एक बार फिर लिखा हमने, a लेसर देन b एंड इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहां पर। कितना हो जाएगा ये? माइनस सी ग्रेटर माइनस सी ग्रेटर देन माइनस सी ग्रेटर देन माइनस डी। माइनस डी। इस रिजल्ट को हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं इसके नीचे कि माइनस डी इज लेसर देन माइनस सी। सेम थिंग, यस सर। माइनस सी बड़ा है, माइनस डी छोटा है, तो माइनस डी छोटा है, माइनस सी बड़ा है। यस सर। अब ये दोनों इनइक्वालिटी हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म साइड्स को ऐड कर दो। सो a प्लस माइनस डी और b प्लस माइनस सी, राइट। दोनों का साइन सेम है, लेस देन, तो साइन एज सच। इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया? a माइनस डी लेसर देन b माइनस सी। तो यही रिजल्ट हमें यहां पर चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है, करेक्ट। तो इसको हमें प्रूव करना था, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अगर हम एक एग्जाम्पल देकर प्रूफ करते हैं तो वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स हो भी सकता है इन सम केसेस, लेकिन अगर हमें कहा है कि इस रिजल्ट को चेक करके बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो केवल कुछ एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूं, ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद बताना कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एनी डाउट सो फार? नो सर। अगर कोई भी कभी भी डाउट आता है पढ़ते हुए तो उसको एट द सेम इंस्टेंट क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर डाउट के साथ क्लास से जाएंगे तो नेक्स्ट डे क्लास तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, राइट। सो क्लियर योर डाउट्स इन द क्लास एट द सेम इंस्टेंट, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, if x is a whole number, then x equals its square। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। क्यों नहीं? करेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट। तो नहीं देखिए, हाँ, अगर मैंने ये कहा है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये पूछा है केवल, तो क्या कहेंगे? मैं कहूं, अगर मैं कहता हूं कि ये करेक्ट है और इन सपोर्ट ऑफ माय आंसर मैं कहता हूं कि 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। यस सर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो मैंने 2 एग्जांपल दे दिए। तो सर हर एक हाँ, तो इसीलिए मैंने ये कहा था अभी कि अगर किसी रिजल्ट को प्रूव करना है, प्रूव दिखाना है, तो उसके लिए केवल कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर देना ही एनफ नहीं होता।
प्रूव करना है तो उसको सिस्टमेटिक वे में जो बेसिक मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है, जो रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं, उनको यूज करते हुए हमें प्रूव करना है उसको। केवल कुछ एग्जांपल देकर कह दे कि सर ये तो प्रूव, मैंने तो एग्जांपल दे दिए और ये इसको वेरीफाई कर रहे हैं और ये प्रूव हो गया, तो वो इनकरेक्ट भी है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये दो एग्जांपल्स तो इसको वेरीफाई कर रहे हैं रिजल्ट को, लेकिन अगर मैं 2 ले लेता हूं, 2 को स्क्वायर तो 2 नहीं होता, तो ये रिजल्ट फेल हो गया। तो इसलिए अगर किसी रिजल्ट को हमें प्रूव करना है तो उसको प्रूव ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स आर नॉट सफिशिएंट। भले ही आप 1 के बजाय 2, 10, 20 एग्जाम्पल कितने भी दें, एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी रिजल्ट को डिस्प्रूव करना है तो उसके लिए हम एग्जाम्पल्स की हेल्प ले सकते हैं। सो अगर यही क्वेश्चन है, यही रिजल्ट स्टेटमेंट है, मैं कहता हूं इफ x इज ए होल नंबर देन x इज नॉट इक्वल इट्स स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है, तो क्या करूंगा, यानी कि एक्चुअली मुझे डिस्प्रूव करना है रिजल्ट को, तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। अब ये एग्जाम्पल काफी है कि भाई 0 का स्क्वायर तो 0 के बराबर होता है, इसमें लिखा है इज नॉट, तो हेंस इट इज डिस्प्रूव्ड। तो रिजल्ट हमारा डिस्प्रूव हो गया इन एग्जाम्पल की हेल्प से, राइट। तो डिस्प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल नहीं लेंगे। ओके, चलिए आगे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है इनइक्वालिटी का, उस पर मूव करेंगे। ओके, यस सर। Yes, sir. और जितना भी पढ़े आप, ये मत सोचिए कि हमारा सिलेबस कुछ पीछे रह गया है और हम टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सिलेबस को। ऐसा मेंटलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारी मेंटलिटी ये होना चाहिए कि हमने 50% सिलेबस फिनिश किया है अभी तक, और 50% में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे हम उसको सॉल्व करेंगे 100% करेक्टली। ठीक है, तो जितना भी करें अच्छे से करें, और अगर कोई टॉपिक नहीं भी हुआ है तो हो जाएगा, नॉट एन इश्यू, लेकिन जितना करें उस पर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलिए। सो 0 A B, A and B are real numbers and of course both are positive. Then A power k and B power k, इसमें कौन बड़ा होगा, k is some real number, B power k, ये बड़ा होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि A पावर k और B पावर k में ये बड़ा होगा, तो नीचे वाला पॉजिटिव है तो सर वो फर्स्ट वाला नेगेटिव हो सकती है सर, उसकी पावर। हाँ रिजल्ट करेक्ट है अगर पॉजिटिव होगा तो बिल्कुल ठीक है, k इज पॉजिटिव तो ये रिजल्ट करेक्ट होगा, और अगर k हमारा नेगेटिव है तो ये रिजल्ट करेक्ट होगा। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें क्लियर होनी चाहिए हमेशा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर k हमारा 0 हो गया तो क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। हाँ कितना हो जाएगा, A पावर k इक्वल्स टू, एक्चुअली इनइक्वालिटी हमारी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली हमने रिजल्ट क्या यूज किया कि A पावर 0 भी हमारा 1 हो गया और B पावर 0 भी हमारा 1 हो गया, यही किया ना। यस सर। yes sir सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं।
आवाज नहीं आ रही क्लियर? आ रही है। चलिए, तो ये हमने यूज किया है, लेकिन कहां पढ़ा है ये? इसको कौन प्रूव करेगा? ये हम जानते हैं कि a की पावर 0 भी हमारा 1 है, b की पावर 0 भी 1 होता है, जहां और क्लियरली यहां पर कितने हैं? a और b दोनों हमारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं। तो a का पावर 0 भी 1, b का पावर 0 भी 1, राइट? लेकिन अब मैं कहता हूं इसको रिजल्ट को प्रूव कीजिए, कौन करेगा? हमारा टारगेट देखो क्या है कि जो बहुत छोटी सी बेसिक चीजें हैं हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, हमें उनके प्रूफ भी क्लियर होने चाहिए। हाँ, हो सकता है क्या प्रूफ? Because a power m minus n is equal to a power m upon a power n. So m और n की वैल्यूज 1 लेंगे तो a power 0 is equal to 1 upon 1, that is 1 आ जाएगा। करेक्ट, नाइस, ग्रेट, ठीक है। सो एक्चुअली ये किया, एक हमारी बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जनरली वो 3 प्रॉपर्टी होती हैं कि a की पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल टू कितना होता है? a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n कितना होता है? a टू द पावर m माइनस, और a टू द पावर m होल पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर mn। तो ये हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ठीक है। तो इसी का ही हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। सो a पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 होता है ना? यस सर। तो इसे क्या लिखेंगे? a की पावर 2 डिवाइड बाई a की पावर 2 इस सेकंड प्रॉपर्टी से, ठीक है। और किसी भी नंबर को जब उससे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1, ठीक है। तो चीजें बहुत आसान होती है, ठीक है। ब्लर दिख रही है। ब्लर आ रहा है? नो सर, इट्स करेक्ट। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ब्लर है। तो ब्लर है तो ये आपका साथ नेटवर्क थोड़ा डाउन होगा, है? बाकी सब स्टूडेंट्स को क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए, एक प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। और इसके बाद क्या करते हैं? एक ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम आगे चलकर जो हमारा एपीजीपी का चैप्टर है उसमें प्रूव भी किया जाएगा, लेकिन फिर मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं, a प्लस 1 अपॉन a इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। कितने स्टूडेंट ने इसको पढ़ा है, इस इनइक्वालिटी को? सर मैंने पढ़ा है, ओके। क्या सभी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा इसको? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने नहीं पढ़ा इसको? यहां पर बेटर टू से हेलो। यस सर। अगर a हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है तो वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्या होंगे? हमेशा 2 या उससे बिगर उसकी वैल्यू आती है ऑलवेज। और a अगर हमारा नेगेटिव नंबर है तो वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल दैट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू -2। ये किसी भी रियल नंबर के लिए ऑलवेज ट्रू है, ठीक, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ओके। अब स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टाइम कितना हो गया? अब टाइम हो गया होगा हमारा, हाँ। सो आज इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। सर यहाँ पे सर तो थोड़ा कैसे है यार? क्या -2 वाला बताना सर। -2 वाला कौन सा था? ये यस। तो चलिए कर लेते हैं। अगर a हमारा a कैसा है? लेस देन 0। ये प्लस वाला पता है आपको?
सर आ गया हाँ? सर आ गया ये पता है, ये सभी को पता है ना, प्रूव भी कर सकते हैं। अब निगेटिव वाले में क्या है, निगेटिव वाला भी इसी से हो जाएगा अगर ये हमें पता है तो। अगर ए हमारा निगेटिव है तो ए को हम क्या कर सकते हैं, सपोज मैं लेता हूं जो ए की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मैंने मान लिया बी के बराबर, तो क्या मैं ए को ये कह सकता हूं ए इज इक्वल टू माइनस बी, कह सकते हैं ना। सपोज ए हमारा कितना है -2, तो ये जो बी की वैल्यू आ गई हमारी 2 के बराबर आ गई। तो मैंने क्या लिखा यहां पर, a प्लस 1/a को मैं लिख सकता हूं -b प्लस 1/-b, और माइनस कॉमन ले लिया और b प्लस 1/b। देखिए a तो कैसा है, यहां पर b हमारा पॉजिटिव, अगर a निगेटिव रियल नंबर है और a के मॉडुलस वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू b के बराबर है तो a को हम कह सकते हैं -b, ठीक है, जहां पर b इटसेल्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये कर सकते हैं। तो अब यहां पर क्या कहेंगे कि b प्लस 1/b की वैल्यू कितनी होती है इस प्रॉपर्टी से 2 यस सर 2 और या उससे बड़ी होती है, और पीछे आ गया एक नेगेटिव साइन, एडिशनल नेगेटिव साइन, तो कितना हो जाएगा ये लेस और इक्वल टू -b, ठीक है। यस सर तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बस उसी की हेल्प से प्रूव कर देंगे इसको, राइट। सो आज हमारा एक्चुअली थोड़ा बेसिक लेक्चर था, केवल इंट्रोडक्शन था, ये कुछ ज्यादा हमने नहीं किया इसमें, ठीक है। कल हम इस इनइक्वालिटी के टॉपिक को फर्दर कैरी करेंगे, और किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। यस, एनी डाउट? नो डाउट No, sir. सो प्लीज कल जो भी अच्छा हाँ ये बताइए बुक कौन सा प्रिफर करते हैं आप लोग? सर अभी करवाएंगे। सर सर एनसीईआरटी अभी सर कोई भी नहीं करवाई सर एनसीईआरटी की थी सर ने। एनसीईआरटी और सर बस मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल अच्छा मॉड्यूल है, ठीक है। फिर देखो एनसीईआरटी की बुक में मैं इसको, एनसीईआरटी की बुक बहुत घटिया किस्म की बुक है, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आप मॉड्यूल्स कीजिए, बाकी मैं सर से डिस्कस करता हूँ। अगर बुक की जरूरत होगी तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, केवल वो एक बुक ही काफी है जेई एडवांस लेवल के लिए। अगर किसी बच्चे का टारगेट जेई मेंस है तो उसके लिए दूसरी बुक रिकमेंड करूंगा मैं, राइट सर। ओके सर। पांडे सर ने तो बीएल शर्मा बुक प्रेफर की थी। बीएम शर्मा सर बीएल शर्मा सर अरिहंत की है। हाँ हाँ चलो देखो, मेरा तो मानना कुछ थोड़ा सा अलग है इस मामले में, सर से डिफरेंट हूं मैं, कि अगर किसी बच्चे का टारगेट जेई मेंस है तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ आर डी शर्मा की बुक, ठीक है, बेस्ट बुक है, गणपत राय पब्लिकेशन, जिसकी हमारी +1 +2 की बुक्स भी आती हैं। और किसी बच्चे का टारगेट जेई एडवांस्ड है तो इन दैट केस मैं केवल सिंगज का बुक प्रीफर करता हूँ, राइट। बुक्स तो और भी हैं बट यही 2 बुक मैं प्रेफर करता हूँ, राइट। हेलो की कौन सी कही? ये जो फिजिक्स के सिंगल पब्लिकेशन, सर यस फिजिक्स का बुक आता है ना बीएम शर्मा सर का, हाँ तेवानी का बुक, यस सर ठीक है। सो अपने कन्वीनियंस के लिए अगर किसी बच्चे को बुक खरीदना है तो उस बुक को खरीदिए, ठीक है। बाकी मैं सर से डिस्कस, हाँ सर आपने एडवांस के लिए सिंगेज का है? हाँ एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगेज और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आर डी शर्मा, ठीक है। और सर आप जे तिवारी कौन सी बुक कह रहे थे? वो जी तेवानी, वो वही ऑथर है ना जो सिंगल पब्लिकेशन की बुक आती है, घनश्याम तेवानी, जी तेवानी उनके ऑथर है, राइटर है। ओके सर। हाँ ओके सर, थैंक्स, और कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
Betul kan aku?